अगर आप ये चाहते हैं कि अपने नए साल यानी कि 2025 का आगाज़ इस तरीके से करें कि आपका वज़न तेज़ी से कम हो और आपकी सेहत इम्प्रूव हो, तो मैं आज आपको 5 ऐसी इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिन पे अमल करने से आप अपने ये दोनों मकासद, दोनों गोल्स हासिल कर सकते हैं। इन टिप्स का इंतखाब मैंने अपने पिछले बेइंतहा सक्सेसफुल और कामयाब वीडियोस में से किया है, जिन पे अमल करने से पिछले कई सालों में सैकड़ों लोगों ने अपना वज़न तेज़ी से ना सिर्फ कम किया है बल्कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया है। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। टिप नंबर 1 है ओमैड, यानी कि 1 मील अ डे। वजन कम करने का इससे कोई बेहतरीन तरीका नहीं है। आपकी बॉडी की जो बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो आप एक खाने में पूरी कर सकते हैं, चाहे वो 2000 आपकी रिक्वायरमेंट है या 2500 रिक्वायरमेंट है या 1500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। एक खाने में आपने पूरी की और बाकी सारा दिन आपकी चर्बी पिघल रही है और आपका वजन कम हो रहा है। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ आपको ओमैड ही प्रोवाइड कर सकता है, 1 मील अ डे। बेहतरीन जो मेरे नज़रिए में बेहतरीन इस मील को खाने का वक्त है, आप इसको अपने रात में भी खा सकते हैं, 6-7 बजे भी खा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन इसको खाने का तरीका आप 2 या 3 बजे यानी कि दोपहर के मील के तौर पे अपने मेन मील को बनाइए। सुबह आपने उठना है, नाश्ता नहीं करना। नाश्ते और मेन मील के दौरान, दोपहर के मील के दौरान सिर्फ आपने चाय, कॉफ़ी और पानी 2 से 3 लीटर आपने पीना है। पानी के गिलास के अंदर अगर आप नींबू डाल सकते हैं, बेहतरीन तरीका है बदन को पिघलाने का। इसके अलावा आप धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं, ताकि उससे जो है उसकी जो अच्छी जो धनिया और पुदीने की मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में जज्ब हो जाएं और वो आप पानी पीते रहें। इसके अलावा अगर आप चाहें अदरक पीस के आप डाल सकते हैं पानी में, ये भी बेहतरीन सोर्स है आपकी बॉडी को वाइटामिन और मिनरल्स देने की। दूसरी चीज़ चाय, अगर आप ग्रीन टी अवेलेबल है और ग्रीन टी के 3-4 कप्स आप पी सकते हैं सुबह में और दोपहर के दरमियान, बेहतरीन चीज़। अगला स्टेप है कॉफ़ी पीजिए, ब्लैक कॉफ़ी। आपने दूध नहीं डालना, चीनी नहीं डालनी उसमें। कॉफ़ी के अंदर अगर आपको अच्छी क्वालिटी का घी या अच्छी क्वालिटी का आपको जो है बटर मिल रहा है या मक्खन मिल रहा है तो वो थोड़ा सा आपने अपनी कॉफ़ी में ऐड कर लीजिए। इसको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कहते हैं। कॉफ़ी के ऊपर मेरा पूरा वीडियो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह के मशरूबात आपने सुबह और दोपहर के दरमियान पीने हैं ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, उसको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिलते रहे। अब आ जाइए मेन मील की तरफ। मेन मील में आपके जो है काफ़ी सारे वैरायटी मैं आपको बताता हूँ जो आप मुख्तलिफ डाइट प्लान का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ आप एक चीज़ नहीं खा सकते। पहली चीज़ है सब्जियाँ। प्लेट के आपका 2/3 हिस्सा सब्जियों या सलाद से बना होना चाहिए। तमाम हरे पत्तों वाली सब्जियाँ आपके लिए बेहतरीन है। पालक हो गई, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ये तमाम चीज़ें आप अपने इस सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी सब्जियां आपको अवेलेबल है, गोभी, बंद गोभी, खीरे, मूली, स्प्राउट्स, मशरूम्स, हर तरह की सब्ज़ी जो आपको अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सब्जियां कच्ची खा सकते हैं तो कच्ची खाइए, नहीं तो इसको हल्का सा स्टर फ्राई करके खाइए। इसको पकाइए मत तेल में, इसकी सारी अच्छाई ज़ाया हो जाती है। इसको भून भून के इसकी सारी अच्छाई ज़ाया हो जाती है। तो ये आपकी बड़ी प्लेट का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए जिससे आपने अपना पेट भरना है। कुछ सब्जियां जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, जैसे आलू हो गए, शलजम हो गए, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन कम क्वांटिटी में इस्तेमाल कीजिए क्योंकि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़रा ज़्यादा होते हैं। लेकिन चूंकि एक ही मील खा रहे हैं आप दिन में, तो अगर आप ये भी इस्तेमाल करना चाहें तो इसको अपने मील का हिस्सा बना सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई प्रोटीन। प्रोटीन की बेस्ट सोर्स क्या है? गोश्त और मछली। एक पीस आपने लेना है जो आपकी हथेली के बराबर है। किलो गोश्त मत खाइए, एक पीस आपके लिए एनफ है। इसमें आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गी इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली खा सकते हैं। दूसरी चीज़ सोर्स जो है प्रोटीन की बेहतरीन है एग्स। अगर आप 2-3 एग्स हर रोज़ खाएं तो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। अगली चीज़ है दालें। दालें भी प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। इसमें थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट होती है, लेकिन आप चूँकि एक ही मील खा रहे हैं तो दाल का सूप भी आप बना के पी सकते हैं। उसमें आप नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जहाँ तक ताल्लुक है, रोटी चावल मैं आगे थोड़ा जाके आपको बताऊंगा। अगला जो मेरी टिप है उसमें कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन फ़िलहाल आप ये अपने जो आपका ओमैड मील है, इसके अंदर आप जैसे मैंने बताया सब्जियां, अंडे और गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए अपने शाम के या रात के स्नैक की तरफ। अपना मेन मील आपने दोपहर में खा लिया, अब आप रात की तरफ जा रहे हैं तो रात को आपको भूख लगती है। अब यहाँ पर आपने मेन मील नहीं खाना बल्कि एक स्नैक खाना है। इस स्नैक में क्या आप खा सकते हैं? ओट्स ले लिया आपने, जैसे दलिया हो गया, उसके अंदर आपने बेरीज डाल ली, या थोड़ा सा जो है बनाना या एप्पल या पेयर काट के उसके अंदर डाल लिया।
अगर ओट्स अवेलेबल नहीं तो दही, अच्छी क्वालिटी का आपने दही ले लिया, उसके अंदर भी कोई जो है फ्रूट काट के डाल लिया। कोशिश कीजिए कि ड्राई फ्रूट जो होते हैं जैसे कि ये खजूर हो गए या इसके अलावा किशमिश वगैरह हो गई या इंजीर हो गए, इनको अवॉइड कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा जो है शुगर होती है। लेकिन बाकी चीज़ें आप अपने इस मील के अंदर काट के डाल सकते हैं। रात को भी आप दाल का सूप पी सकते हैं। अगर आपने दिन में एग नहीं खाया तो रात को आप एक या दो एग खा सकते हैं, लेकिन ये आपका स्नैक होगा और आपने ये सोने से पहले जो है इस्तेमाल करना है। अब याद रखिए, ओमैड पे आपको बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आप रात को 2-3 बजे तक जाग नहीं सकते, आपको जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आप ये डिसिप्लिन एग्जिबिट कर रहे हैं वज़न कम करने के लिए, तो 10-11 बजे तक मैक्सिमम आपको सो जाना है, ताकि आप सुबह उठें, कॉफ़ी से अपने दिन का आगाज़ करें और दोबारा से इसी ओमैड के साइकिल को कंटिन्यू करें। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। टिप नंबर 2 है प्रोसेस फूड को बिल्कुल छोड़ दें। प्रोसेस फूड से मेरी मुराद ये है कि वो तमाम खाने जो डब्बों में अवेलेबल होते हैं, सुपरमार्केट के शेल्फों पे आपको मिलते हैं, उनके ऊपर टैग लगे होते हैं, बार कोड होते हैं, ये सारे प्रोसेस फूड हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रोसेस फूड का मतलब पैसा बनाना होता है, उनको आपकी सेहत से कोई सरोकार नहीं है। प्रिजर्वेटिव जैसे ही खाने में जाता है, खाने को इम्प्योर कर देता है, आपकी हेल्थ के लिए ख़राब होता है। प्रिजर्वेटिव का एक ही मकसद है कि शेल्फ पे वो हफ्तों पड़ा रहे, ताकि वो बिकता रहे, लोग उसको खाते हैं। प्रोसेस फूड के अंदर सुपरमार्केटों, डब्बों वाले खानों के अलावा जितने भी फास्ट फूड हैं, बर्गर्स जो होते हैं या ठेलों पे जो समोसे पकोड़े या मार्केटों में जो बने बनाए खाने मिलते हैं, निहारी और पाए जो आप बाहर से ख़रीद के लाते हैं, ये तमाम प्रोसेस फूड हैं। इनके अंदर ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो आपकी सेहत के लिए ख़राब है, और कुछ नहीं तो इनको जिस तेल में बनाया जाता है वो तेल आपके लिए जहर कातिल है। तो प्रोसेस फूड को छोड़ दें और एक्चुअल फ्रेश फूड इस्तेमाल करें। फ्रेश फूड क्या है, जिसकी मिसाल मैं आपको पहले दे चुका हूँ ओमेट के हवाले से। सब्जियां, गोश्त जो आप खुद खरीद के मार्केट से ला रहे हैं, मिनिमल पका रहे हैं, आप उसको हल्की सी आंच पे हल्के से तेल में पका रहे हैं, वो या उबाल के अंडे खा रहे हैं या दाल बॉयल करके उसको सूप के तौर पे खा रहे हैं, ये तमाम फ्रेश फूड है। अब आइए रोटी चावल की तरफ। रोटी चावल भी अगर आप सफ़ेद रोटी और सफ़ेद चावल खा रहे हैं, ये भी प्रोसेस फूड है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो अच्छी तमाम चीज़ें थी उन्होंने उतार ली, ताकि वो हज़म आराम से हो जाए और खूब बिके और लोग उसको खूब खाएं। लेकिन हकीकत ये है कि उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो तमाम विटामिन मिनरल्स उन्होंने उतार लिए होते हैं। तो अगर आप रोटी चावल खाना चाहते हैं, उसको अपने ओमेड का भी हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो ब्राउन चावल और ब्राउन रोटी खाइए। उसके अंदर भी शुगर होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो उसका हस्क होता है, उसके ऊपर अभी भी उसकी झिल्ली होती है जो उसको एब्जॉर्प्शन उसकी स्लो कर देती है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल रोटी को क्वांटिटी में कम कीजिए, चावल थोड़े से, रोटी सिर्फ एक, और वही ब्राउन इस्तेमाल कीजिए। ये भी प्रोसेस फूड में। टिप नंबर 3 है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझिए। बगैर इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझे आप अपना वजन नहीं कम कर सकते। जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक करती है। जब इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर ऊपर जाती है तो आपके खाने से जो ग्लूकोज बन रही होती है वो सेल में चली जाती है। टाइम के साथ ऐसा होता है कि अगर आप कुछ सर्टन फूड खा रहे हैं जिनमें ज़्यादा चीनी होती है या जो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड हैं, तो आपकी इंसुलिन हमेशा हाई रहती है। जब आपकी इंसुलिन हमेशा हाई रहती है तो ना सिर्फ आपकी शुगर जो वो सेल में कण भेज रही होती है वो खून में रहती है और आपके आपके खून में शुगर बढ़ जाती है, बल्कि इंसुलिन फैट डिपॉजिट हार्मोन भी है, और आपके इंसुलिन हाई रहने की वजह से आपकी फैट बढ़ती चली जाती है। तो जब तक वो खाने आप नहीं कम करेंगे जो इंसुलिन को स्पाइक करते हैं, आपका वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन हमेशा बढ़ी रहेगी और फैट हमेशा डिपॉजिट होती रहेगी और आपके खून के अंदर शुगर हमेशा बढ़ी रहेगी। तो वो कौन से खाने हैं? जितने भी ग्रेन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जितने हो गए, रोटी चावल जैसा मैं जिक्र कर चुका हूँ, बेगल्स, पीटा, पास्ता, पूरियाँ, पराठे, डबल रोटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। तो इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक इंसुलिन स्पाइक से, उसके अलावा सारी मीठी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं।
वो तमाम चीज़ें तो तेल में बनी होती हैं। डीप फ्राइड मछली, डीप फ्राइड समोसे पकोड़े, डीप फ्राइड जलेबियाँ, ये तमाम चीज़ें आपकी इंसुलिन को स्पाइक करती हैं। तो इन तमाम खानों से दूर रहिए। इसके अलावा जितने भी स्नैक्स होते हैं, क्रिस्प हो गए, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेप्सी, कोक, सारे फ्री ड्रिंक, जिन चीज़ों के अंदर मीठी चीज़ें होती हैं, हत्ता के जो मीठे फ्रूट भी होते हैं, जैसे आम हो गया, इसके अंदर बेतहा चीनी होती है, खजूर हो गया, शहद हो गया, जो चीज़ें अच्छी समझी जाती हैं, ये भी आपकी इंसुलिन को स्पाइक करती हैं। तो मीठी चीज़ों से दूर रहिए, ऑयली चीज़ों से दूर रहिए, फास्ट फूड से दूर रहिए, और कार्बोहाइड्रेट, जो रिफाइन कार्बोहाइड्रेट है, उससे दूर रहिए। ब्राउन रोटी, ब्राउन चावल आप खा सकते हैं। इंसुलिन स्पाइक जब कम होगी तो ही आपकी जो है फैट पिघलेगी। याद रखिए, जब आपके ब्लड में इंसुलिन लो होती है तो फैट खुद ही पिघलना शुरू हो जाती है। इंसुलिन हाई होती है, आप मोटे रहेंगे। तो इंसुलिन को लो करिए, खुद ब खुद आपका वजन कम हो जाएगा। चौथी और अहम टिप है, अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करिए। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो आपकी बॉडी कभी भी वजन को कम नहीं कर सकेगी। इन्फ्लेमेशन किन चीज़ों से होती है? कुछ चीज़ें ऑब्वियस है, जैसे अल्कोहल या शराब पीना और सिगरेट पीना। ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। तीसरी अहम चीज़ है नींद का पूरा ना करना। अगर आप रात को 2-2, 3-3 बजे तक इंटरनेट पे बैठे रहती हैं, सुबह 7 बजे उठ के फिर चले गए काम के ऊपर, दोपहर को आके 1 घंटा इधर उधर सो लिया, अगर आपकी नींद प्रॉपर सर्केडियन रिदम के लिहाज से नहीं है तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हमेशा हाई रहेगी, सेहत भी खराब रहेगी और वजन भी कम नहीं होगा। दूसरी चीज जो इन्फ्लेमेशन को जन्म देती है वो एलर्जीज, फूड एलर्जीज। मोस्ट कॉमन फूड एलर्जीज किन चीज़ों से होती हैं? व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट्स, यानी गंदम वाली चीज़ों से। गंदम से जो चीज़ें बनती हैं, रोटी हो गई, चावल हो गया, बाकी चीज़ों मैंने पहले बताई जो मैंने आपको, ये इन्फ्लेमेशन को जन्म देती है, खासतौर पर बाउल वाली इन्फ्लेमेशन को। अगर आपका पेट फूला रहता है, खाना ठीक तरीके से हजम नहीं होता, टॉयलेट बार बार जाते हैं, आपको जो है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसका मतलब आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इसकी मोस्ट कॉमन वजह क्या है? इन्फ्लेमेशन व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट से। अपनी डाइट से व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट को ख़त्म कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी इन्फ्लेमेशन कैसे लो होती है। दूसरा जो कॉमन ग्रुप है जिससे फूड एलर्जी पैदा होती है वो डेयरी प्रोडक्ट है। चीज़ हो गया, दूध हो गया, दही हो गया। अगर व्हीट बेस्ड आपने ख़त्म किया और फिर भी आपकी जो है एलर्जीज, फूड एलर्जीज हैं, तो आप फिर डेयरी प्रोडक्ट को ख़त्म करके देखिए। आप देखेंगे इन दो चीज़ों में से एक तो ज़रूर आपको सूट करेगी। आपकी इन्फ्लेमेशन लो होगी, आपका हाजमा बेहतर होगा, आपकी सेहत बेहतर होगी, आपका वज़न कम होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि एक एलर्जिक टेस्ट करा लें। आजकल बहुत सारी लेबॉरेटरी हैं जो मुख्तलिफ एलर्जिन से आपको टेस्ट करती हैं कि वो कौन सी डाइट प्रोडक्ट्स हैं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। अगर आपने एलर्जिन टेस्ट करा लिया तो आप उन डाइट को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक आपको इन्फ्लेमेशन रहेगी बॉडी में, इन चीज़ों की वजह से आपका वज़न कम नहीं होगा, सेहत बेहतर नहीं होगी। पांचवी और अहम टिप है माइंड सेट। अपने माइंड सेट को चेंज करिए। अगर आपका माइंड सेट ये है कि मैंने वजन इसलिए कम करना है कि मैं स्मार्ट हो जाऊं, अच्छा लगूं, अच्छी लगूं, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दें, तो ये बेहतर माइंड सेट नहीं है। माइंड सेट क्या होना चाहिए? मेरी सेहत अच्छी हो जाए। जब मेरी उम्र बढ़े तो मेरे जॉइंट्स, मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट, मेरा लंग ऑप्टिमल शेप में। ये चीज़ें ये अगर आप माइंड सेट अडॉप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है, जो बोरिंग चीज़ें जिसे कहते हैं, सलाद हो गया या जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ब्राउन ब्रेड वगैरह हो गया, जिसे बोरिंग लोग समझते हैं, ये खाना आसान हो जाएगी। क्योंकि अब आपने अपना माइंड सेट चस्के से हटा लिया। मीठी चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, जो चस्के वाली चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि वो आपकी सेहत को तबाह कर देंगी, ख़ासतौर पर बढ़ती उम्र के साथ। तो माइंड सेट को चेंज करेंगे तो ये बोरिंग चीज़ें भी आपको अच्छी लगने लगेंगी और कुछ हफ्तों, महीनों के बाद आपको आदत ही हो जाएगी। अगर आप कोई थोड़ा सा भी मीठा देगा तो आपको बुरा लगेगा, कोई ज़्यादा नमक डाल देगा तो आपको बुरा लगेगा, तेल में तली हुई, घी में अटी हुई चीज़ होगी आपको बुरी लगेगी। क्यों? कि आपको आदत हो गई है एक मुख्तलिफ किस्म के खाने की, जो आपने अपने माइंड सेट से चेंज किया है। याद रखिए, सेहतमंद ज़िंदगी एक्सरसाइज के बगैर बिल्कुल बेकार है। इन तमाम जो मैंने आपको टिप्स बताई, इनके साथ एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के लिए जो मेरे बेहतरीन वीडियो हैं उसके लिए भी मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ, कॉफ़ी के लिए लिंक छोड़ रहा हूँ। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।